बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग और इसके 4 पार्ट्स हैं, तो 4 पार्ट्स ही हम सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है, देखें सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले ये हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 243 की क्या आएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन 3 से 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा 21 ये 3 9 ज़ा और 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5। इसका मतलब 3 रेज़ेस 5 हम लिख सकते हैं 243 को। इसी तरह 25 को 5 रेज़ेस 2 लिखेंगे। 16 को क्या लिखेंगे, 16 को भी 2 की पावर 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 1 2 3 4 इसको 2 रेज़ेस 4 लिखेंगे। बाकी तो इजी हैं, ये 8 को 2 रेज़ेस 3 और इसको 5 रेज़ेस 2 लिख देते हैं। 25 को लिखेंगे 5 रेज़ेस 2 को क्या इसकी बाहर वाली पार्ट वैसे ही लिख लेंगे 3/2 और 243 को क्या लिखेंगे 3 रेज़ेस 5 और बाहर 3/5 लिख देंगे। डिनोमिनेटर में 16 को लिखेंगे 2 रेज़ेस 4 और उसकी पावर लिखेंगे 5/4। 8 को लिखेंगे 2 रेज़ेस 3 और 4/3 बाहर लेते हैं। के बाद अब ये ब्रैकेट्स जब ऑफ होंगे अंदर वाली पार्ट बाहर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 2 इंटू 3/2 इंटू 3 5 इंटू 3/5 और फिर इसके बाद 2 आ गया 4 इंटू 5/4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4/3। यहाँ तक हमने लिख लिया। अब देखें क्या होगा, हमारी कटिंग हो जाएगी। ये 2 2 से कट जाएगा, ये 5 5 से 4 4 से 3 3 से, तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर होगा 5 की पावर 2 5 की पावर 3 और ये 3 की पावर 3 और फिर इसके बाद नीचे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 5 रेज़ेस 3 इंटू 3 रेज़ेस 3 और नीचे दोनों की बेस 2 है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, 5 + 4 बन जाएगा। और 5 + 4 जब है 5 रेज़ेस 3 इंटू 3 रेज़ेस 3 और 5 2 रेज़ेस 9। 5 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाएगा। 3 को 3 टाइम 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 और 2 को हम 9 टाइम्स जब मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो 512 हमारे पास आ जाता है। 512 और 125 और 27 को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3375 आ जाता है। 3375 और 512 ये हमारा आंसर आ गया।
अब सेकंड पार्ट देखें 5th क्वेश्चन का। इसमें सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 54 की करते हैं। टू टू ज़ा 4, टू 7 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 3, 3 ज़ा 3 1 ज़ा। अब देखें इसको 54 को हम क्या लिख सकते हैं। 2 इंटू 3 रेज़िस 3। इसी तरह 27 है। 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब होगी तो क्या होगा। 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। 27 को हम लिखेंगे 3 रेज़िस 3 और 216 जो है उसको क्या लिखेंगे, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 3, 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो क्या लिखें 216 को। 2 रेज़िस 3 इंटू 3 रेज़िस 3। अब देखें 54 को 2 इंटू 3 रेज़िस 3 लिखा है। 27 को 3 रेज़िस 3 और 216 को 2 रेज़िस 3 इंटू 3 रेज़िस 3। 54 है, इसको लिखते हैं 3 2 इंटू 3 रेज़िस 3 पहले लिख देते हैं, बाद में 2 लिख देते हैं और फिर ये ऐसे ही क्यूब रूट लिखेंगे इसका क्यूब रूट। और 27 को लिखेंगे 3 रेज़िस 3 और बाहर वाली पावर वैसे ही उसके लिए देंगे 2x। और 9 को क्या लिखेंगे, 9 को 3 रेज़िस 2 लिखेंगे और इसकी ये वाली पावर वैसे ही बाहर लिख देंगे x प्लस 1। और 216 जो है उसको क्या लिखेंगे, 2 रेज़िस 3 इंटू 3 रेज़िस 3, 2 रेज़िस 3 इंटू 3 रेज़िस 3 और ये ब्रैकेट में ये जो है 3 में लिख दें या मल्टीप्लाई कर दें तो x माइनस 1, 3 रेज़िस 3 इंटू 2 इंटू और ये 3 के साथ ये ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे, ये बाहर वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 इंटू 2x। अब ये इस 3 की 2 पावर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ब्रैकेट ख़त्म है 2x प्लस 2 बन जाएगा प्लस 2 रेज़िस 3 इंटू 3 रेज़िस 3 और ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट ख़त्म हो रहा है, मल्टीप्लेशन लिख देंगे तो x माइनस 1 हमने लिख दिया 3 रेज़िस 3 इंटू 2 इंटू। अब ये देखें ये जो है क्यूब रूट, ये रेडिकल ख़त्म करेंगे तो इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। 3 रेज़िस ये अंदर 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर क्या बन जाएगी 6x। और ये जब ये रेडियल साइन रेडिकल ख़त्म होगा तो इसकी पावर 1/3 बन जाएगी। अब इसके बाद नीचे ऐसे 2x प्लस 2 लिख देंगे और प्लस 2 रेज़िस 3 और ये देखें इसकी बेस भी 3 है, इसकी बेस भी 3 है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। बेस एक बार लिखेंगे 3 प्लस 2x माइनस 1 हो जाएगा ये। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप देखें ये 3 रेज़िस 3 इंटू 2 इंटू ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे 6x और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 की पावर 6x इंटू 1/3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब नीचे ये आ जाएगा 2x प्लस 2 इसकी पावर है 3 की और 2 रेज़िस 3 है इंटू 3। अब देखें 3 में से 1 माइनस होगा 2 बन जाएगा और ये 2x साथ वैसे ही आ जाएगा।
उसका नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये 3 है और ये भी 3 है, इनकी बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। पहले 3 आएगा, इसकी पावर क्या है, ये तो इसे कट गया, 2x बचा था यहाँ पे, हम प्लस 2x लिख देंगे और ये 2 साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नीचे 3 है, 2x प्लस 2 प्लस 2 रेजिस 3 इंटू 3 रेजिस, इसको 2x प्लस 2 लिख देते हैं। अब उसके बाद अगले स्टेप में ये इसकी पावर है 2x प्लस 3, तो इसको 2x प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। इसको 2x ऐसे लिया, 3 को हमने लिख दिया 2 प्लस 1, 2 इससे इसके बना दिए इंटू 2, नीचे 2x प्लस 2 प्लस 2 रेजिस 3 इंटू 3 की फिर 2x प्लस 2 पावर आ गई। अब देखें, ये इसकी जो है पावर्स को हम 2 हिस्सों में कर लेंगे। एक बार 3 की पावर 2x प्लस 2 लिख देते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन लगावे 3 की पावर 1 आपकी मर्ज़ी है, लिखें ऊपर या ना लिखें, वैसे लिख देते हैं 1, ये वाली 1 लिख दें इंटू 2 और ये 3 2x प्लस 2 प्लस 2 रेजिस 3 इंटू 3 2x प्लस 2 पर 3 ये है 3 की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन 3 2 ज़ा क्या होगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा ये, और नीचे क्या होगा। अब देखें ये प्लस है दरमियान में, इधर 3 की पावर 2x प्लस 2 है, यहाँ 2 रेजिस 3 है, ये इधर हम कॉमन ले लेंगे 3 रेजिस 2x प्लस 2 और इधर क्या बच जाएगा, इधर तो 1 आ जाएगा 1 और फिर प्लस आ जाएगा और ये भी कॉमन हो गया, इधर 2 रेजिस 3 आ जाएगा। अब ये सेम चीज़ें ये कट एक दूसरे कैंसल आउट हो जाएंगी, ऊपर 6 में हमारे पास बचेगा, नीचे 1 प्लस 2 रेजिस 3 का मतलब होता है 8, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 6/9 आ गया। अब 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2/3। थर्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसके लिए, ये 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2108 आ जाएगा। उसके बाद 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14, फिर 3 9 ज़ा और 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, क्या लिखेंगे 2 रेजिस 3 इंटू 3 रेजिस 3 और 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं। रेजिस 3 इंटू 3 रेजिस 3 और पावर है 2/3 और ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, इसकी पावर आ जाएगी 1/2 और 0.04 को हम करेंगे 4/100 लिखेंगे और इसकी पावर होगी -3/2। अब देखें इसके बाहर पावर है, तो ये ब्रैकेट बाहर वाली ख़त्म होगी, तो अंदर दोनों की पावर ये हो जाएगी 2 रेजिस 3 की पावर भी 2/3 हो जाएगी, 3 रेजिस 3 की पावर भी 2/3 हो जाएगी और ये 5 की पावर भी क्या हो जाएगी, वैसे ही वो ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 × 1/2 हो जाएगा। और नीचे जो है इसको क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर और ये 10 का स्क्वायर लिख देंगे इसको।
और बाहर -3/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये इसकी पावर 3 इंटू 2/3, ये 3 से कैंसिल, ये ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो 3 की पावर 3 इंटू 2/3, ये 3 से कैंसिल और ये आ जाएगा 5 आ जाएगा इधर। भाई 1 बचा, 5 रेजिज 1 का मतलब 5 ही होता है। यहाँ पे न्यूमिनेटर की भी पावर 2 है, डिनोमिनेटर की भी, तो हम दोनों को इर्द गिर्द एक ही ब्रैकेट लगा के एक ही बार पावर लिख देते हैं और ये वाली पावर जो है इसको बाहर एक और ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं। अब देखें इसके बाद हमारा ये स्टेप आ गया 2 रेजिज 2 इंटू 3 रेजिज 2 इंटू 5 और नीचे ये 2/10 था और बाहर ये था, तो हमने क्या किया, ये 2 इससे कट गया, -3 बाहर पावर आ गई और अंदर 2/10, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, 1/5 ये आ गया। फिर उसके बाद ये 2 रेजिज 2 को हमने वैसे ही लिखा और 3 रेजिज 2 को भी वैसे ही, और 5 और नीचे ये माइनस में उसकी पावर है ना, तो हमने उल्टा लिया, 5/1 इसको कर दिया और इसकी पावर प्लस में आ गई। उसके बाद ये 2 रेजिज 2 इंटू 3 रेजिज 2 और इंटू 5 और नीचे ये नीचे 1 है इसके, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 5 रेजिज 3 यानी 5 क्यूब ही ये बन गया। और ये जब हमने ये रेडिकल को हटाया ना, या कुछ नहीं लिखा हुआ इसका रेडिकल का कुछ, रेडिकल ये एक स्क्वायर रूट है, तो इसकी पावर पूरे की 1/2 हो गई। 1/2 जब इसकी पावर हो गई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है 2 की पावर 2। ये देखें ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर में चीज़ें हैं इस ब्रैकेट ख़त्म, उनकी पावर भी 1/2 हो जाएगी, डिनोमिनेटर की पावर भी 1/2 हो गई। फिर उसके बाद हमने ये अप्लाई, इस ब्रैकेट को जब ख़त्म करेंगे सारे ही नंबर्स के पावर ये हो गई तीनों की, और नीचे ये ब्रैकेट ख़त्म की तो ये बाहर वाला और अंदर वाला जो था वो पावर वो मल्टीप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप सामने ही कर दिया इसको, अगले स्टेप में ये ब्रैकेट्स ख़त्म किए हैं, 2 इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, इसकी ब्रैकेट ख़त्म 2 1/2 से, और ये 5 की पावर 1/2 ही रही और डिनोमिनेटर की पावर हो गई 3/2। उसके बाद ये 2 से कट गया, ये इस 2 से कट जाएगा और ये इसकी पावर 1 बच गई, ये 2 से कट गया, इसकी पावर भी 1 बच गई, 1 तो लिखते नहीं, 5 की पावर 1/2 है और ये 3/2। उसके बाद 3 2 ज़ा 6 और 5 की पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में ये आ गया। बस 6 को हमने ऐसे ही लिख लिया, ये 5 को लिखा, इसकी पावर 1/2, ये नीचे से पावर ऊपर जाके -3/2 हो गई। अब 1/2 -3/2 का एलसीएम लिया 2 और ये -2/2 और -1 के इक्वल आ गया। जब 5 की पावर क्या हो गई -1। अब 6 है और इसको नीचे ले जाएंगे तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, तो आंसर हमारा आ गया 6/5। अब फोर्थ पार्ट देखें, a रेजिज 1/3 प्लस b रेजिज 2/3 इंटू a रेजिज 2/3 माइनस a रेजिज 1/3 इंटू b रेजिज 2/3 प्लस b रेजिज 4/3। अब देखें आप ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले ये वाला नंबर हमने लिखा और इस सारे को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस डाला, फिर इसको लिखा और इस सारे को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये लिख दिया a 1/3 और a 2/3 पावर, फिर इसको इसके साथ लिख दिया, माइनस डाला a 1/3, फिर ये a रेजिज 1/3 a रेजिज b रेजिज 2/3, फिर इसको लिखा प्लस ये a 1/3 और b रेजिज 4/3 यहाँ तक लिया। फिर ये इसके बाद ये शुरू हो गया प्लस b रेजिज 2/3 और आ गई ये a रेजिज 2/3, फिर उसके बाद माइनस डाला b रेजिज 2/3 इंटू a रेजिज 1/3 b रेजिज 2/3, फिर हमने प्लस डाला, फिर b रेजिज 2/3 और b रेजिज 4/3। उसके बाद क्या ये देखें ये बेसिस सेम है दोनों की, बेस को एक बार लिखा, पार्ट्स को ऐड कर दिया। उसके बाद ये a रेजिज 1/3 और ये दो a हैं, इनकी बेसिस भी सेम है, इनकी एक बार लिख के 1/3 प्लस 1/3 लिख दिया, b को अलग लिख दिया।
फिर उसके बाद ये डिफरेंट थे, इनको ऐसे लिख दिया। इधर भी ये डिफरेंट थे, इनको ऐसे लिख दिया, यानी ए को पहले लिख दिया हमने यहाँ पे और बी को बाद में लिख दिया। उसके बाद ये देखें, ये ए रेज़िज़ 1/3 लिखा वैसे ही, और बी इन दोनों को बी को लिखा, इनकी पार्स को हमने ऐड कर दिया। फिर इसके बाद ये भी दोनों बी हैं, इनकी पार्स को भी ऐड कर दिया। अब अगले स्टेप में ये इनका एलसीएम 3 लिया, ऊपर 1 + 2 आ गया, इन दोनों का एलसीएम भी 3 ऊपर 1 + 1 आ गया। फिर उसके बाद ये एज इट इज़ आ गए हैं, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। ये बी की नीचे 3 एलसीएम और ऊपर 2 + 2, इनके ये 3 ऊपर 2 + 4 आ गया। अब इनको ऐड करेंगे, 3/3 आ गया, 3/3 कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, ये 2/3 बन गया, और ये ऐसे ही आ गया, ये भी और ये भी। फिर ये 4/3 बन गया ये, और ये 6/3। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 से कट गया, इसकी पावर 1 आ गई, ये ऐसे ही लिख लिया, इनको भी ऐसे ही, इनको भी ऐसे ही और इनको वैसे। लेकिन इसकी 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और बी की पावर 2 आ गई। अब देखें -a रेज़िज़ 2/3, b रेज़िज़ 2/3 है ये, और ये प्लस a रेज़िज़ 2/3, b/3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे। कैंसिल होने का मतलब ये माइनस हो जाए, आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद a रेज़िज़ 1/3, b रेज़िज़ 4/3 प्लस में है, ये माइनस में, वही लिखा a रेज़िज़ 1/3, b रेज़िज़ 4/3, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। और हमारे पास क्या बचेगा, a + b², ये इसका आंसर है। अब हमारी 1.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। At the end, I'd like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.